हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स का 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में देखा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आज देखेंगे नेक्स्ट मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, इस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें देखना है। ठीक है, चलो देखते हैं। राइट, क्वेश्चन लिखता हूं, ये क्वेश्चन शीट में से देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 9x² माइनस 15x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। राइट, सॉल्व करना है भैया, आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। राइट, फाइन, x की वैल्यू यहां पर निकालनी है और मेथड यूज करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मैंने लिखा नहीं है, पर वीडियो शुरू होने से पहले स्लाइड में लिखा हुआ है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, अब इस मेथड में कुछ स्टेप्स है। राइट, लॉजिक पे ध्यान नहीं देना है, स्टेप्स पे ध्यान देना है। मैं बोलूंगा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तो क्या करना है उस पर ध्यान देना। लास्ट में आपको अपने आप पता लग जाएगा कि लॉजिक क्या है यहां पर। ओके, तो लॉजिक पे नहीं, स्टेप्स पे ध्यान दें। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप, हमारा पहला स्टेप ये है, यहां पर जो x² के साथ कॉफिशिएंट है उसको 1 करना है। 9 लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, 1 करना है उसको। ठीक है, फाइन, कैसे 1 करेंगे, तो मैंने यहां पर लिखा डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 9। वी गेट, दोनों तरफ 9 से डिवाइड करना है। जो करना है दोनों तरफ करना है, ऐसा मैथमेटिक्स बोलती है। एक तरफ नहीं कर सकते, जो काम LHS में होगा वही काम RHS में करना पड़ेगा। कर दें, चलिए करते हैं। 9x² माइनस 15x प्लस 6, इस साइड को भी 9 से डिवाइड किया, इस साइड को भी 9 से डिवाइड किया, दोनों तरफ 9 से डिवाइड कर दिया। क्यों किया मैंने बता दिया। क्या, हमें x² का कोफिशिएंट क्या करना है, 1 करना है। ठीक है, तो क्या ऐसा करने से 1 हो जाएगा, देख लेते हैं। अच्छा, इसको अलग अलग करके लिख लूं। 9x² अपॉन 9, 15x अपॉन 9 प्लस 6 अपॉन 9, और 0 अपॉन 9 क्या हो गया, 0। ठीक है जी, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। अगर आप इसका LCM लोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, हमारा पहला काम पूरा हो गया। x² माइनस 15x अपॉन 9, राइट, प्लस 6 अपॉन 9 इक्वल्स टू 0। First step completed. We want to make the coefficient of x² 1. x² का coefficient 1 करना था, वो हो गया। अब क्या करना है, राइट, अब ये करना है इसमें जो रिड्यूस हो सकता है उसको रिड्यूस कर लें। राइट, मतलब 3 × 5 15, 3 × 3 9, ऊपर नीचे सेम नंबर से कर सकते हैं। तो 3 × 5 15, 3 × 3 9। इसको भी कर सकते हैं, 3 × 2 6, 3 × 3 9। तो हमारे पास क्या आ गया, 5/3x प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो भाई, अब क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप हो गया, जो रिड्यूस हो सकता था रिड्यूस कर दिया। अब ये जो कांस्टेंट है, राइट, ये जो कांस्टेंट है इसको इधर ले जाएंगे। ओके, x वालों को एक तरफ रख के कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे देखते हैं। फिलहाल मैंने बोला है कि स्टेप्स पे ध्यान दें। करना क्या है, -2/3। ठीक है जी, उसको उधर ले गए, प्लस है तो क्या हो गया, माइनस, है ना। अजीब अजीब से काम करने, तो थोड़ा सा ध्यान रखना क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फाइन। तो अभी तक मैंने क्या किया,
एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 1 बना दिया, पहला स्टेप पूरा। फिर जो रिड्यूस हो सकता था रिड्यूस कर लिया, फिर जो कांस्टेंट था उसको उधर ले गए। चलें आगे, चलते हैं। एक्स स्क्वायर, अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को तो छोड़ दो, राइट, जो करना था कर दिया इसके साथ। अब आ जाओ एक्स पे। इसका जो कॉफिशिएंट है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया। आप ऐसा कर सकते हो, मैथ्स में अलाउड है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, है ना, बेसिक स्टेप है, कर सकते हो आप इसको। ठीक है, समझ में आ गया, फाइन, आगे चलते हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस, यही चीज है पर लिखेंगे कुछ अलग तरीके से। मतलब मैंने ऐसे लिख दिया 2 इंटू 5/6 इंटू एक्स, लिख सकते हैं ना, कोई तकलीफ तो नहीं है ऐसा लिखने में। देख लो आप, 2 इंटू 3 6 तो इधर था ही सरी, 2 को अलग करके लिख दिया, 2 के नीचे 1 लगा लो, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। क्यों ऐसा लिखा, मैंने बोला ना बहुत सारी चीज़ें अजीब करेंगे अपन। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा लास्ट में क्यों कर रहे हैं। ओके, क्या ये बात समझ में आ गई ऐसा करना है? ओके फाइन, तो हमने क्या किया यहाँ पर, पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट को 1 बना दिया। ठीक है, राइट। फिर जो रिड्यूस कर सकते थे रिड्यूस कर दिया, कांस्टेंट को उधर ले गए। ठीक है, राइट, ये काम भी हो गया अच्छे से। फिर हमने देखा एक्स स्क्वायर के साथ जो करना था पहले ही कर चुके हैं, अब एक्स की बारी है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे सामने ये रिजल्ट है। अब कुछ और अजीब भी करना है, उसके लिए जगह नहीं है, तो पहले आप इसको लिख लो पॉज करके, राइट, फिर मैं रब कर देता हूं, है ना। चलो भाई, आपने लिख लिया होगा, आगे चलते हैं। अब आप देखें, इस स्टेप पे कंसंट्रेट करें अब। ओके, अब इसमें से ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसान सा काम है, सिर्फ बता ही तो रहा हूं करना क्या है, राइट। 2 और x को छोड़कर, 2 और x को छोड़कर जो बचा हुआ है इस वाली स्टेप में, क्या बचा हुआ है, 5/6। 2 और x को छोड़कर क्या बचा हुआ है, 5/6। कुछ करना है इसका, क्या करना है ध्यान से देखो, पहले लिखता हूं फिर बताता हूं। एक्स स्क्वायर 2 इंटू 5/6 इंटू एक्स प्लस 5/6 स्क्वायर, राइट, ये वाली स्टेप। फिर -2/3 प्लस 5/6 स्क्वायर। पहले आप देख लो क्या किया है, फिर मैं बोलता हूं। कुछ किया ना मैंने, राइट, देखा आपने क्या किया मैंने क्या किया, ये जो 2 और x को छोड़कर जो नंबर था यहां पर, 2 और x को छोड़कर 5/6, इसका स्क्वायर करके दोनों तरफ प्लस कर दिया। भाई मैंने बताया कि जो दोनों तरफ कर सकते हो, जो भी करना है दोनों तरफ सिमिलर करना है, पर वो मैंने क्या किया, 5/6 का स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर दिया। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप था, ऐसा करना है इस प्रोसेस में। ठीक है, चलिए अब ऐसा करने से क्या होगा, देखो कुछ चीजें भूल जाओ तो बार बार वीडियो देख लेना, एक बार स्टेप्स ध्यान में रखनी है अपने को। ठीक है, चलिए अब ऐसा करने से क्या हुआ, देखो ये जो साइड है ये क्या हो गया, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, राइट, और ये वाली साइड क्या हो गई, 25/36 माइनस 2/3। 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36,
-2/3। इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, राइट। चलिए, तो ये जो इतना हमने तामझाम किया ना, यहाँ पर इतने सारे स्टेप्स किए, वो इसलिए करे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। क्या आपको बात समझ में आ गई कि इसको मैंने ऐसा क्यों लिख दिया? याद है ना फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब कोई चीज हमें ऐसी मिल जाए तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था यहां पर, राइट। फाइन, एक्स स्क्वायर, राइट, और इधर था 5/6 का स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर 5/6 का स्क्वायर, और बीच में क्या लिखा हुआ था, 2 इंटू 5/6 इंटू एक्स। तो देखो यही तो फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। तो यहां पर भी वही हो रहा है, देखो फर्स्ट का स्क्वायर, इधर सेकेंड का स्क्वायर, -2 इंटू फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमने इस फॉर्मूले का यूज किया और इसको क्या लिख दिया, x माइनस 5/6 का स्क्वायर। ओके जी। तो दैट मीन्स जो हमने इतनी सारी स्टेप्स लिखी ना, उस स्टेप्स का एक ही टारगेट था बस, कि हमें क्या लेके आना है, इस साइड में परफेक्ट स्क्वायर लेके आना है। ओके, तो ये काम पूरा हुआ। आगे चलते हैं। x माइनस 5/6 स्क्वायर इक्वल्स टू, एलसीएम ले लिया हमने 36। एलसीएम लेना नहीं आता है तो आप डाउट टीचर से पूछेंगे। 25 माइनस, ठीक है, राइट। तो कितना हो गया, 12 इंटू 2 24। इधर आ जाते हैं, x माइनस 5/6 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/36, राइट। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। x माइनस 5/6 का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/36। ये किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। ओके, अब देखो इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, राइट। और ये भी 1/6 का होल स्क्वायर है, तो यहां पर बाहर आंसर क्या आएगा, ±1/6, राइट। कई बार बता चुका हूं कि प्लस माइनस क्यों आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे आप इसको सॉल्व कर रहे हो 1/36, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, 1/6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36। स्क्वायर है तो रूट से बाहर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/6। बट अगर मैं बोलूं कि 1/36 है, इसको मैं -1/6 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि 1/6 का स्क्वायर भी यही आएगा और माइनस का भी यही आएगा, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है। तो अगर मैं इसको ये मानूं तो आंसर क्या आएगा, -1/6। तो 1/36 दे रखा है, तो हमें क्या पता कि ये 1/6 का स्क्वायर है या -1/6 का स्क्वायर है, इसलिए हमने दोनों लिख दिए। ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं, +1/6 -1/6। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, तो दैट मीन्स इसको अलग अलग करके लिख लें। x माइनस 5/6 इक्वल्स टू 1/6 और x माइनस 5/6 इक्वल्स टू -1/6, अलग अलग करके लिख दिया। प्लस माइनस की अलग कंडीशन बना दी। प्लस वाले को सॉल्व करते हैं। x माइनस 5/6 इक्वल्स टू 1/6 था, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, 5/6 प्लस 1/6, माइनस था उधर जाके प्लस हो गया, तो कितना हो जाएगा, 5 + 1/6, 6/6, दैट इज x इक्वल्स टू 1। हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, प्लस के साथ। अब इसको सॉल्व करना बाकी है माइनस के साथ, तो उससे एक और आंसर आएगा। ओके, पॉज करके लिख लें, फिर आगे चलते हैं।
चलिए सेकेंड वाला सॉल्व करते हैं हम। x माइनस 5/6 इक्वल्स टू -1/6। ठीक है, अब इस केस को कर रहे हैं। ठीक है, प्लस के साथ तो हो गया, माइनस के साथ कर रहे हैं। 5/6, ये तो माइनस था ही सरी, ये उधर जाकर प्लस हो गया। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेना नहीं आता है तो टीचर से पूछेंगे अपन। 4/6 दैट इज 2/3, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6। इस तरह से x की दूसरी वैल्यू आ गई। तो हमने यहां पर x की दो वैल्यूज निकाल ली। ठीक है, राइट, यही हमें करना था, हमें सॉल्व करना था, x की दो वैल्यूज निकालनी थी, वो हमने निकाला यहां पर। ठीक है, राइट, तो स्टेटमेंट लिख दें यहां पर अब। ठीक है, चलो लिख देते हैं स्टेटमेंट यहां पर। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2/3, 1 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस तरह से इस मेथड से हमने सॉल्व किया। तो नाम ही वही है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाकर सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए बात समझ में आ गई होगी आपको। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारा मेथड कंप्लीट होगा। बस इस मेथड में आप स्टेप्स ध्यान रखिएगा प्लीज। ठीक है, राइट, जो मैंने बोला है उसके बिना फिर मुश्किल है, आपकी कैलकुलेशंस बढ़ जाएंगी। ठीक है, दिक्कत आएगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं शीट पे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4x² प्लस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। राइट, हमें बोला गया सॉल्व करना है मेथड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ओके, चलिए सॉल्व करें। स्टेप 1 क्या था? स्टेप 1 x² के कोफिशिएंट को क्या बनाना है? 1 बनाना है, यूनिटी बनाना है। ओके, क्या करेंगे उसके लिए? सिंपल सा, ठीक है, बाय डिवाइडिंग both the sides by 4 we get, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दें 4x² प्लस 3x प्लस 5 डिवाइड बाय 4। क्यों किया भाई 4 से डिवाइड? क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाना है। तो क्या 4 से डिवाइड करने पे 1 हो जाएगा? देख लेते हैं। 4x² अपॉन 4, 3x अपॉन 4, अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, 0 अपॉन 4 0, इसका एलसीएम लूंगा तो यही आ जाएगा। ओके, 4 से 4 कैंसिल। देखते रहें भाई, पिछले क्वेश्चन से कुछ अलग आएगा। क्या अलग आएगा वही बताना है मुझे। x² प्लस 3/4 x प्लस 5/4 इक्वल्स टू 0। राइट, टारगेट 1 कंप्लीटेड, स्टेप 1 कंप्लीटेड, x² का कोफिशिएंट 1 हो गया। ओके, अब क्या करना है? कुछ रिड्यूस हो सकता है तो रिड्यूस कर लें। रिड्यूस पता ऊपर नीचे कुछ कट सकता है क्या? नहीं कट रहा, तो आगे चलें। चलो आगे चलते हैं। अब मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप क्या बताया था? x का जो कोफिशिएंट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। राइट, हर बार 2 से करेंगे? हाँ जी, हर बार 2 से ही करेंगे, क्योंकि हमें वो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। राइट, इसलिए 2 से ही करेंगे। फिर हमने क्या किया था? राइट, ऐसे लिख दिया था। लिख सकते हैं ना? ध्यान से देखो, लिख सकते हैं क्या?
राइट। इस 2 को इधर लिख दिया, 2 × 4 8, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है राइट। ये वाला काम हो गया। चलिए आगे चलते हैं। x² 3/8। अब x² और x को एक तरफ छोड़कर कांस्टेंट को उधर ले जाना है, -5/4 कांस्टेंट को उधर ले गए। पिछले क्वेश्चन में ये काम मैंने पहले कर दिया था, अभी बाद में कर दिया, ठीक है, ताकि आपको पता लग सकता है कि भाई ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलें तो x² का कोफिशिएंट 1 हो चुका है, ये वाला काम हम कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है? ओके, आपको याद होगा कि हमने इसके बाद क्या किया था। प्लीज पॉज करके आप लिखते रहिएगा। चलिए, अब हमने क्या किया था इसके बाद? हमने ये किया था इसके बाद, x² + 2 × 3/8 x 3/8 होल स्क्वायर -5/4 3/8 होल स्क्वायर। हमने क्या किया था? 2 और x को छोड़कर जो बचा हुआ है नंबर, उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ ऐड कर दिया। जो करना है दोनों तरफ करना है, दोनों तरफ ऐड कर दिया, ठीक है। ये वाली स्पेस मैं फ्री कर देता हूं। चलिए, अब दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया है, तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x + 3/8 का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। समझ गए ना आप? a + b होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², ठीक है राइट। फर्स्ट वाले का स्क्वायर +2 × फर्स्ट एंड सेकेंड वाले का स्क्वायर, राइट। तो आप देखो यहां पर कुछ ऐसा ही है, x + 3/8 का होल स्क्वायर, फर्स्ट वाले का स्क्वायर 2 × फर्स्ट × सेकेंड वाले का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो देखो ये वाली साइड हमारे पास थी यहां पर, ये रही, तो इसको हमने कैसा लिख दिया? ऐसा लिख दिया, ओके। 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64 -5/4, ठीक है। चलिए, ये वाली स्पेस फ्री करते हैं। ओके, अब सॉल्व करते हैं यहां पर। x + 3/8 स्क्वायर 64, राइट, 9, ठीक है। एलसीएम लेते हैं, 4 × 16 64, ठीक है राइट। एलसीएम हम ऐसे करेंगे, नहीं आता है आप टीचर से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे, राइट। तो 4 × 16 64, 16 × 5, तो कितना आ जाएगा? 80, ठीक है राइट। यहाँ तो ये आएगा 9 माइनस का साइन, ओके। 64 को 4 से डिवाइड करेंगे, 16 × 5, राइट, 80, ये 3 नहीं है 80 है, ठीक है। 5 × 6 30, 0 3 कैरी, 5 × 1 5 + 3 80, ओके। अब आप देखिए कुछ आ रहा है यहाँ पर, वो हमें देखना है। अब आप देखें यहाँ पर अच्छे से, x + 3/8 होल स्क्वायर = -71/64। एक प्लस का है एक माइनस का है, तो माइनस होगा, -80 + 9, तो कितना आ जाएगा? -71। अब मैंने क्या बताया था? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, ताकि ये स्क्वायर हट जाएगा और x की वैल्यू आएगी, ऐसा मैंने बताया था, ठीक है राइट। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट
ऑन बोथ द साइड्स वी गेट, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी, x प्लस 3/8 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -71/64। पर ये क्या हुआ, ये तो वही हो गया, आउट ऑफ कोर्स हो गया ये तो। कैसे, मैंने आपको बताया था अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए तो ये हमारे कोर्स में नहीं है। ये तो हमारे कोर्स में है, अगर ये ऐसा होता तो ये तो चलेगा, ये तो हम कर सकते हैं, माइनस अलग करके कर देंगे, बट ये हम नहीं कर पाएंगे, राइट। ये हमारे कहां पर आएगा, 11th में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। आप समझ रहे हैं, मतलब क्लास 10 तक हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ रियल नंबर। ओके, तो जितने भी नंबर आपने 10th में पढ़े हैं या आज तक पढ़े हैं 10th क्लास तक, वो सब रियल नंबर्स थे। ओके, बट ये रियल नंबर नहीं है, जहां पर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है, राइट। ये हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। ओके, तो दैट मीन्स हम इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, ये कंडीशन क्यों आ गई यहां पर, समझ रहे हैं, ये हमारी वो वाली कंडीशन आ गई है d<0। मतलब यहां पर दो आंसर तो आएंगे, अगर ये 11th का बच्चा होगा तो सॉल्व करेगा, वो दो आंसर भी निकालेगा, पर वो कैसे होंगे, रियल नहीं होंगे। और हमें तो क्या पढ़ना है, सिर्फ रियल नंबर्स पढ़ने। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम समझ गए कि हमारा थर्ड वाला केस है ये, तो ये सब लिखेंगे ही नहीं हम लोग, हमारा आंसर यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप देखना कि यहां पर परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, यहां पे नेगेटिव साइन आ गया है, तो उसका मतलब क्या है, अब स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लोगे तो उसके नीचे नेगेटिव आ जाएगा। ओके, तो आप यहां पर सीधे लिख देंगे, राइट, देयर विल बी नो रियल रूट्स। रूट्स तो आएंगे, आंसर्स तो आएंगे, पर रियल नहीं होंगे, राइट, तो हमें वो निकालने नहीं है। ओके, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में समझ में आ गया कैसे होगा। ठीक है, फाइन, ऐसा साइन आ जाएगा तो समझ जाना आप नो रियल रूट्स। ओके, तो ये हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था, है ना। मैं बोर्ड पे से हटता हूं, आप एक बार इसको लिख लीजिएगा। चलिए, बस अब आखिरी बात के साथ मैं अपनी क्लास खत्म करूंगा। ठीक है, राइट। देखो, हमने 3 मेथड पढ़े थे सॉल्व करने के। ठीक है, जल्दी से लिखता हूं मैं बोर्ड पे इसको। जैसे ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + 4x + 4 = 0। इसको सॉल्व करने के 3 मेथड थे। एक तो मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्लियरली नहीं लिखा है, समझ जाना, राइट। एक हमारे पास मेथड था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तीसरा था, या है अभी हम पढ़ रहे हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये 3 मेथड पढ़ लिए हमने आज, तीनों मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, मैं बताना सिर्फ इतना सा चाह रहा हूं, मेथड कोई सा भी हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, आंसर हमेशा सेम आएगा तीनों से। एग्जाम में क्या करना है, यू आर फ्री, एग्जाम में किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो आप, जब तक कि बोला नहीं जाए कि आप इसी से करो, तब तक आप इन तीनों में से कोई सा भी मेथड यूज करो और उसको सॉल्व करो। ठीक है, राइट। अगर क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है तो इससे सॉल्व करने की कोशिश करना, अदरवाइज इससे, ये हमारे लिए लास्ट प्रेफरेंस होगा। ओके, तो चलिए आज की क्लास खत्म करते हैं। इस क्लास के साथ एक वर्कशीट आएगी, ठीक है, राइट, उस पर जरूर प्रैक्टिस करिएगा। जो डाउट है वो टीचर से आप जरूर पूछिएगा, राइट। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें।